हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आज इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। तो स्टार्ट में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है सारी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज़ होंगी और इनके प्रूफ कोई मायने नहीं रखते आपके लिए, क्योंकि प्रूफ कुछ नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो पहले तो प्रॉपर्टी को समझते हैं भी प्रॉपर्टी में पूछा क्या जा रहा है। यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व होगा, किसी भी तरीके से नहीं सॉल्व होगा, तो आप उसे प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, यानी एनसीईआरटी में इन्होंने P0 से डोनेट किया, तो हम भी इसे P0 लिख देंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट a टू b f ऑफ x dx है, तो ये किसके इक्वल होगा? a टू b f ऑफ t dt। ठीक है, मतलब चाहे फंक्शन x में हो चाहे t में हो, ठीक है, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे? यानी वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर हम x को t पुट कर देते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 और t का dt बाई डी एक्स, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा? dt के। देखो, यानी x की वैल्यू t और dt, लिमिट भी चेंज नहीं होगी क्योंकि x और t इक्वल है। व्हेन x इक्वल टू a, तो t भी a के इक्वल आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू b, तो t भी b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास P1 प्रॉपर्टी है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ x dx किसके इक्वल है? नेगेटिव b टू a f ऑफ x dx। ठीक है, यानी a टू b था तो इसे b टू a लिख सकते हैं। ये भी कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखो, a टू b f ऑफ x dx। अब f ऑफ x की इंटीग्रेशन, कैपिटल F ऑफ x। ठीक है, a टू b। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल, यानी नेगेटिव कॉमन निकाल दिया था तो हमारे पास f ऑफ a माइनस f ऑफ b, तो ये आ गया हमारे पास b टू a f ऑफ x dx। ठीक है, मतलब इसकी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, फिर भी हमने लिख लिया, करके देख लिया। तो याद रखना है, a टू b f ऑफ x किसके इक्वल होता है? b टू a नेगेटिव f ऑफ x dx के। ठीक है, तो चलते हैं P2 प्रॉपर्टी, यानी थर्ड प्रॉपर्टी पर। इंटेग्रल a टू b f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है? a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी कैसे आपने समझनी है। जैसे हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? एरिया फाइंड आउट करना। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है a टू b f ऑफ x, हमें ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये a है और ये b है। अगर हम इसे c से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, a टू c अलग एरिया कर दिया, c टू b अलग एरिया, तब भी तो एरिया सेम ही आएगा। यानी a टू b को अगर हम c पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तब भी ये एरिया आपका सेम ही आएगा। दो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन में यूज़ होता है, ये प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, याद रखना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ए टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी P3। P3 ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अब इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, उन्होंने प्रूफ किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसे समझ सकते हो कैसे? जैसे हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, ए टू बी एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? यानी ए टू बी एरिया फाइंड आउट करना है, ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी इनिशियल वैल्यू अगर हम एक्स की वैल्यू ए पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ ए पुट कर देते हैं,
इनिशियल x इक्वल टू ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस है। अगर ये हम ए पुट करेंगे, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा तो बी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब फाइनल एक्स की वैल्यू बी पुट कर देते हैं तो ए प्लस बी, यहाँ बी पुट कर देंगे तो बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एफ ऑफ ए। मतलब यहाँ ए से बी और यहाँ बी से ए, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वली आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी P3। तो नेक्स्ट है P4 प्रॉपर्टी, बिल्कुल P3 जैसी ही है। P4 प्रॉपर्टी है यानी जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी दोनों लिमिट को ऐड कर दो, जीरो प्लस ए तो ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वहाँ ए से बी लिमिट थी तो दोनों को ऐड कर दिया और फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ जीरो से ए है तो ए में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P5 यानी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये है जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल है जीरो से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, जीरो से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी P6, जीरो टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट है टू जीरो टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन हो आपके पास एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है? ऐसा फंक्शन हो सकता है यानी पाई माइनस एक्स, यानी आपके पास साइन एक्स हो सकता है, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इसके इक्वल होता है साइन एक्स के। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन हो तो आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी जीरो टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो टू a टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका सेकेंड पार्ट है जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो अगर आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ऐसा कौन सा फंक्शन है? जैसे कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स नेगेटिव कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, यहाँ पाई तो हो सकता है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स नेगेटिव कॉस ऑफ एक्स। तो P7 यानी एट्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। P7 प्रॉपर्टी है, इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट नेगेटिव a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा टू जीरो से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कब? जब एफ एक्स क्या होगा एफ नेगेटिव एक्स किसके इक्वल होगा एफ एक्स के। ठीक है, तो ये क्या है इवन फंक्शन। ठीक है ना, पता ना इवन फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इसे समझते हैं प्रॉपर्टी को। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास कोई एरिया ये रहा, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास नेगेटिव a से a। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों सेम एरिया, जहाँ x यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 2 है -2 होगा, यहाँ a है नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन तो इवन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम 0 से a तक एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो एरिया थोड़ा फाइंड आउट करना है, एक एरिया फाइंड आउट करो और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है नेगेटिव a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके इक्वल हो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स क्या हो ऑड फंक्शन हो। कौन सा फंक्शन हो? ऑड फंक्शन। ठीक है, इसे भी समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, ठीक है, तो वाई हमारे पास क्या है साइन एक्स है। तो लिमिट हम -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं, यानी ये ऐसे चलेगा फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमने π/2 से फाइंड आउट करना है और नेगेटिव π/2 से। ठीक है, तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 8 चैप्टर में करेंगे तो हम मॉड डाल के नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन एल्जेब्रिक के लिए इसे हम क्या मान लेते हैं, दोनों को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर क्या जाएगा
0। तो अब हम ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। एक बार आप प्रॉपर्टी रिपीट कर लो, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख के प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0 से π/2 cos स्क्वायर ऑफ x। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे, 0 से a f ऑफ x dx किसके इक्वल है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास आई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 से π/2, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में cos क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये सेकेंड। अब ऐड 1 एंड 2 कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2। अब i प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i। अब दोनों की इंटेग्रल सेम है, लिमिट सेम है, तो लिमिट कॉमन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास, 1। तो 2i इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/2 1 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, x, 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विद प्रॉपर्टी के साथ। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है इंटेग्रल 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट साइन प्लस रूट। ठीक है, ये इक्वेशन 1। तो इसमें अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की है। तो रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 0 से π/2। अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ भी साइन का कॉस, और यहाँ साइन। अब ऐड कर देंगे 1 और 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो i प्लस आई हमारे पास 2i, 0 से π/2 इंटेग्रल दोनों का कॉमन है, तो रूट साइन रूट कॉस प्लस रूट कॉस प्लस रूट साइन। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ आ जाएगा 2i 0 से π/2 रूट साइन प्लस रूट कॉस डिवाइड में रूट साइन प्लस रूट कॉस। अब ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2i 0 से π/2 1। और फिर 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ये 2 इधर जाके डिवाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, π/4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास साइन पावर 3/2 x, साइन पावर 3/2 x एंड कॉस पावर 3/2 x। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी जो फर्स्ट और सेकंड में यूज़ की है, 0 से π/2, तो साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स, साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स, कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। अब साइन π/2 माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस 3/2 एक्स, कॉस 3/2 एक्स और साइन 3/2 एक्स। ठीक है, तो ऐड कर दो 1 एंड 2 को।
आई प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा 2i। इंटेग्रल दोनों का सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 3/2x, साइन 3/2x cos 3/2x प्लस cos 3/2x cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो यहाँ भी हमारे पास साइन 3/2x cos 3/2x। अब ये दोनों कैंसल तो यहाँ आ गया हमारे पास 0 से π/2 1। अब हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या है x 0 से π/2 तो यहाँ आ गया हमारे पास π/2 तो 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ गया π/4। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने खुद ट्राई करना है। वो क्वेश्चन क्या है, बस पावर हमारे पास क्या है 5 5 और 5 है तो आपने वही फिफ्थ प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी यूज़ कर देनी है। आंसर भी आपका सेम π/4 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 7.11 के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। अगर आपसे फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको करवा दूँ।